हर पग में बचाते रहते हैं। एक सत्य बात पर आधारित एक बहुत सुंदर सी कथा है। एक औरत थी, उसकी बेटी बहुत बीमार थी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, मतलब दिल की बीमारी थी, तो उसे बहुत दिक्कत होती थी। बहुत सारे डॉक्टरों को उसने दिखाया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे उसके पूरे इलाज के लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। हर जगह से जहाँ भी जाती तो उसको बोल दिया जाता है कि ये इतने पैसे लगेंगे, ऑपरेशन वगैरह में नहीं हो पाता था। तो संयोग से किसी डॉक्टर ने किसी का नाम बताया। वो डॉक्टर बहुत फेमस थे, वहाँ विदेश के डॉक्टर थे, नाम उनका है कुछ। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, हम उस बात को नहीं बोल रहे। तो उन्होंने बोला कि वो डॉक्टर अगर मिलते हैं तो ही आपका इलाज हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। और इसके बावजूद इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा ही लगेंगे। अब बेचारी रोने लगी, तो नहीं समझ में आया, उसको किसी से पूछती है। संयोग से भगवान की कृपा से उसको कोई मिला, कोई गुरु संत जो भी मिले हों। कहती है कि मेरी बेटी की दशा इतनी ख़राब है, प्रभु मैं क्या करूं, कैसे दिखाऊं डॉक्टर को, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। कुछ चमत्कार हो जाते हैं। जब आदमी परेशान होता है तो उसको दिखाई नहीं देता, हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करें। जैसे उसका भी हाल था। तो उन्होंने कहा, देख तू भगवती की पूजा करती है, आराधना करती है ना, तो अगर तुझे तेरी माँ पे भरोसा है तो किसी के साथ पास मत जा, कोई डॉक्टर के पास मत जा, किसी के पास मत जा, बस हाथ पैर जोड़ के माँ के सामने बैठ जा। हे माँ, अब तेरा ही सहारा है, तेरे अलावा कोई नहीं है। तू ही बचाएगी, तू ही बिगाड़ेगी, जो भी करना हो तू ही करेगी। अब तेरे अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, बस ये सोच के उनके सामने बैठ जा। वो औरत भी सोची, उसके मन में आया, सत्य बात है, मैं जिनकी पूजा करती हूँ उनके सामने ही नहीं बैठ रही तो दुनिया क्या करेगी। वो हाथ पैर जो एकदम कुछ खाए पिए का उसका कोई ध्यान नहीं रहता, बस दिन रात माँ के सामने ही बैठी रहती। अब संयोग से ये बुक लिख रहे थे, इनको बाहर जाना पड़ा विदेश किसी कारण से। फ़्लाइट पे बैठे, इनका सब कुछ हो गया, सारा चेकिंग हो गई, फ़्लाइट वहाँ से हो भी गया कि चली भी, लेकिन आगे जब पहुंची थोड़ी दूर जाने के बाद जिस जगह वो औरत रहती थी वही फ़्लाइट किसी कारण बस रुक गई। अब रुकी तो बहुत प्रयास करने के बाद भी वो आगे नहीं चल पाई, जबकि फ़्लाइट में कोई कमी, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं था, लेकिन वो आगे बढ़ी ही नहीं। अब क्या करते, ये संयोग से उनको वहीं उतर जाना पड़ा। अब उतरना पड़ा तो जाते भी कहाँ, कैसे करते करते किसी ने कहा, जब आगे सोचे कि हमें यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, हमारा समय ख़राब होगा, लाओ हम निकल के यहाँ से कुछ चलते, कोई दूसरे गाड़ी का या कुछ दूसरे साधन का व्यवस्था करते हैं, कुछ थोड़ा दूर जाके कहीं रुक जाते हैं। फिर वहाँ से वो अकेले निकल जाते हैं। तो निकलते हैं, थोड़ी दूर बाद पहुँचते हैं तो बारिश होने लगती है। तो बारिश में देखते हैं छोटा सा घर है। अरे भाई, आज जैसा साधन उस समय में नहीं था। अब ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, इतनी सारी सुविधा, ये सारी सुविधाएं तो अब अवेलेबल हैं, तब नहीं थी ना। तब तो दूर दूर जा कर के कहीं कुछ नहीं होता था। तो उन्हें वो घर दिखा, उस घर में टूटा फूटा सा घर था। तो वो सोचे कि बारिश में भीगे कैसे, इससे अच्छा है कि हम यहीं रुक जाएं। फिर उन्होंने कहा कि दरवाजे से ही खड़े होकर बोलते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो औरत आई रोते हुए, उसकी आँख से आंसू गिर रहे थे। आत्मा दुखी होती है तो अपने आप आंसू आते ही रहते हैं। फिर वो बोली कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है माँ, क्या आप चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो बारिश में मैं भीग रहा हूँ, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाता हूँ, आराम कर लूँ, फिर मैं चले जाऊँगा। उन्होंने कहा, देख लो मेरा टूटा फूटा सा घर है, आप तो कोई साहेब लगते हैं, अगर मेरे घर में आपको रहना आपके अनुसार सही लगता हो तो आप रुक जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी किसी की सेवा करने में कोई परेशानी नहीं है। अब वो बैठते हैं तो देखते हैं ये माँ रोती ही रहती। बोले, माँ तुझे हुआ क्या है, तू इतना रो क्यों रही है, तेरे आंसू नहीं बंद हो रहे हैं, और देख रहा हूँ तू रात दिन भगवती की सेवा में लगी है। फिर वो रोने लगी, बोलने लगी कि ये जो है मेरी बेटी की परेशानी ऐसी ऐसी है, वो बचने वाली नहीं है, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और बोला कि ऐसे इतने पैसे लगेंगे, मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं कि मैं उनका इलाज कराऊं। अब आप ही बताइए, जिस डॉक्टर के इंतज़ार में मैं बैठी हूँ सब ने बोला कि वही ठीक कर सकते हैं, अल्लाह उसके कोई नहीं सही करेगा। अब उनको मैं ढूंढूँ कहाँ, वो तो करोड़ों रुपए लेने के बाद ही करते हैं, मैं कहाँ से क्या कर पाऊँ। तो बोले, अच्छा कौन सा डॉक्टर है। तो उस औरत ने नाम लेके बताया। तो उन्होंने कहा, ये बात है। अच्छा, तो उनको ये बात तुरंत दिमाग में आई और उन्होंने सोचा कि तेरी पूजा साधना ऐसी थी कि मुझे माँ यहाँ से जाने नहीं दी और खींच कर वो मुझे तेरे दरवाजे तक लेके आई। वो डॉक्टर मैं ही हूँ, कोई और नहीं।
अगर मेरी माँ ने मेरा काम रोक के तुझे तेरे दरवाजे तक मुझे लेके आई है तो मुझे सबसे पहले तेरा ही इलाज करना है। उस बेटे का इलाज करते हैं, बेटी स्वस्थ होती है, उन्हें और भी ज़्यादा दृढ़ विश्वास माँ भगवती पर हो जाता है। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय हो। ये आप लोग बोलेंगे ये कहानी मैंने अपने आप से नहीं किया, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है, ये सत्य बात है, उन्होंने सत्य घटना पर कहा है। तो आप सब लोगों के मन में जो भी सवाल होंगे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा तो मैं बताती हूँ। ये मैं भगवान शिव की सेवा करने आई थी तो मुझे ये कहानी याद आ गई, मैंने आपको बताया। आगे कुछ और बोलेंगे, बोले उमापति भगवान की जय हो। सुंदर सा वचन कहते हैं भगवान शिव जी का। जय क्या नशे में झूम के भोले बाबा चले कैलाश, नशे में झूम के भोले बाबा चले कैलाश, अकेले कहाँ चले भोलेनाथ, अकेले कहाँ चले भोलेनाथ, अकेले मैं नहीं गंगा गौरा हमारे साथ, नशे में झूम के भोले बाबा चले कैलाश, अकेले कहाँ चले भोलेनाथ, अकेले कहाँ चले भोलेनाथ, अकेले मैं नहीं गणपति कार्तिक हमारे साथ, नशे में झूम के भोले बाबा चले कैलाश। हाँ, तो वही शीतला सप्तमी की पूजा की बात कह रही थी। तो सप्तमी की पूजा लोग अपने अपने अनुसार करते हैं, जिसके यहाँ जैसा होता हो। वैसे माँ शीतला को हल्दी बहुत प्रिय है। हल्दी, इस पूजा में हल्दी बहुत ज़रूरी है और होती ही है। वैसे हर सुहागन औरतों को पूजा करने से पहले बहुत सुंदर सा श्रृंगार वगैरह करके करना चाहिए। तो बहुत सारी औरतों को सुबह सुबह समय नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारी कर भी लेती हैं।